Look at that. The entire family of elephants. Wow, can you see that? Beautiful rhinos having a great time. तो ये है वेज चीज मोमोज। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है फेक वर्म्स। ये स्पेशल एसवीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। मैं आई हूँ इंडिया के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल्स इन इंडिया। वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है करली टेल्स चैनल से, जो कि काम्या जानी का चैनल है। तो वो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क गई थी और वहाँ के गुवाहाटी फैंसी बाजार में भी गई थी। तो आज हम वही ब्लॉग देखने वाले हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बहुत सारी मतलब हमने देखा हुआ है वीडियोज़ वगैरह। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क और गुवाहाटी के जो फैंसी बाजार है उसका वीडियो देखने लगे हम। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क in Assam एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वाइल्ड लाइफ हॉलिडे डेस्टिनेशंस इन इंडिया। ये पार्क 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, स्प्रिंकल्ड विद एलिफेंट ग्रास meadows, swampy lagoons and dense forest. अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट ईटानगर, जिसे दोन्यो पोलो एयरपोर्ट भी कहते हैं, इज वन ऑफ द नियरेस्ट फंक्शनल एयरपोर्ट्स टू काजीरंगा। इट टुक मी 3 hours of road trip to reach there. वैसे 1 घंटे की दूरी पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है तेजपुर, बट फ्लाइट स्केड्यूल यहाँ इतना रेगुलर नहीं है। वैसे there are two ways of doing a jungle safari. एक तो आप सुबह 5 या 6 बजे उठकर एलिफेंट सफारी कर सकते हैं। इट्स द मोस्ट रेकमेंडेड वन, पर मुझसे इतना जल्दी उठा नहीं जाता, तो मैं ले रही हूँ एक जीप सफारी। द टाइम दैट यू कैन एंटर इनटू द जंगल इज फ्रॉम 7 AM till 10 AM। एलिफेंट सफारी का प्राइस है अबाउट 1000 to 1200 रुपीज, और जीप सफारी विच कैन इजीली अकोमोडेट अप टू 6 पीपल, इसका प्राइस है अबाउट 3500 रुपीज। But make sure you book the safari in advance on the official Kaziranga and Assam tourism website, especially during the peak season. यहाँ कई सारे होटल्स हैं, जैसे लाव्यू रिसोर्ट, जुपीरी घर एंड वाइट ग्रास लॉज। वाओ, अभी हमारी सफारी की शुरुआत ही हुई है, एंड आई कैन सी रियली क्यूट ममा एंड बेबी राइनोसरस, सिंगल हॉर्न राइनोसरस एट काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर आपको उनकी सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलेगी। मोर देन 2000 डायनासोरस लिव इन दिस नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं कि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंड दिस नेशनल पार्क इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कंजर्वेशन पार्क, क्योंकि यहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। यू कैन जस्ट स्पेंड आवर्स बस उन्हें देखते हुए क्या वो कर रहे हैं। The park is home to 2,200 Indian one-horned rhinoceros, approximately two-thirds of the world population. सिर्फ ये ही नहीं, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने मिलेंगे tigers, elephants, wild water buffalo, bears, as well as aquatic species including the Ganges river dolphin. Oh my God, look at that! मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं 2 elephants nicely chilling and I think chatting, gossip कर रहे हैं ज़रूर वहाँ पर खड़े रहकर। यहाँ एनिमल्स तो है ही, बट काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू मोर देन 450 माइग्रेटरी एंड रेसिडेंशियल बर्ड्स।
A wide range of activities in and around Kaziranga National Park attracts thousands of both Indian and overseas tourists every year. You get to do a wide range of activities like elephant safari, jeep safari, trekking, wildlife sightseeing, guided bird watching, Kaziranga Orchid Park visit, tea garden visit, coffee plantation, and much more. हैवी रेनफॉल की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क जून से लेकर अक्टूबर तक बंद रहता है एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द नेशनल पार्क इज फ्रॉम नवंबर ऑल द वे अप टू फरवरी और मार्च, क्योंकि उस टाइम पर मौसम भी अच्छा होता है, ग्रास की लेंथ कम होती है और उससे साइटिंग ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बढ़ने से आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क has become one of the most visited tourist places in India. In fact, 2017 में यहाँ आने वाले टूरिस्ट का नंबर था about 1.8 लाख, पर उड़ान स्कीम के बाद 2021 में ये नंबर हो गया 2.8 लाख टूरिस्ट का एंड आई एम श्योर ये नंबर बस बढ़ता ही जा रहा है। उड़ान स्कीम यानी उड़े देश का आम नागरिक के अंडर नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिले कई सारे नए एयरपोर्ट्स। As of now, 68 RCS routes have been operationalized in the northeastern states, marking a substantial leap in the accessibility of air travel for the residents of the region and the tourists, जिससे एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ी है और टूरिज्म को बूस्ट मिला है। बहुत लोग काजीरंगा में जंगल सफारी जैसे एलिफेंट सफारी, जीप सफारी करने के लिए आते हैं। इसके लिए अभी होटल में भी बहुत लोग एंगेज हो रहे हैं। टूरिज्म बढ़ने से एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, जिससे लोकल बिजनेसेस को बेनिफिट तो मिला ही, साथ ही खुले कई सारे नए बिजनेसेस व्हिच हैज रिजल्टेड इन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। काम भी बहुत लोगों को मिला है, जैसे गांव का लोगों को भी होटल में काम करने के लिए मिल रहा है। इसके लिए भी सब लोगों को अच्छा ही हो रहा है। So if you're someone who loves to explore different biodiversities of Mother Nature, then Kaziranga National Park in Assam should be on your bucket list. काजीरंगा के साथ मैंने सोचा क्यों ना गुवाहाटी भी एक्सप्लोर किया जाए। हाँ, 5 घंटे लगे हमें वहां पहुंचने में। मैं हूँ गुवाहाटी के फैंसी बाजार में, आई हूँ यहाँ आसाम के लोकल फ्लेवर्स की तलाश में। लेट्स गो। When in Guwahati, travel like how the locals do. चलिए भैया। बस थैंक यू, बस थैंक यू भैया, थैंक यू। फोटो लेना दीदी के साथ में। एक मिनट, फोटो से पहले ना मैं आई हूँ यहाँ पे गुवाहाटी में पहली बार, ठीक है। अभी मुझे आप कोई अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ रेकमेंड करो जो मैं यहाँ पर खाऊं और मुंबई वालों को जाकर बताऊं या पूरे हिंदुस्तान में बताऊं कि गुवाहाटी आकर ज़रूर ये चीज़ खाते हैं। जरूर यहाँ आसाम में से गुवाहाटी स्पेशली फेमस है, तो आप आराम से यहाँ जाइए, मोमो खाइए, बहुत अच्छा मोमो मिलता है। ओके। फूड स्ट्रीट में मतलब तो पाव भाजी पाव बॉम्बे से भी है, यहाँ टेस्ट है आप यहाँ पे। यहाँ की पाव भाजी ज़्यादा अच्छी है। यही नाइस। पाव भाजी मुंबई का है। मुझे गुवाहाटी का कुछ स्पेशल बताओ मोमोज के अलावा। मोमोज मुझे कहाँ शॉपर्स पॉइंट में अच्छे नहीं, वहाँ जाइए, यहाँ पे मोमो शॉप है जस्ट ये चारी के बाद में, दैट इज वेरी नाइस। क्या नाम है? मोमो हाउस। मोमो हाउस, ठीक है, मैं मोमो हाउस क्या मोमो हाउस। ओके डन, चलो फोटो ले देते हैं। थैंक यू। मैंने आपके साथ फोटो खिंचाई, अब आपसे मैं कुछ मांगूंगी। मुझे बताओ फैंसी बाजार में सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं? शॉपर्स पॉइंट। मोमो हाउस तो मिला नहीं, तो कुछ और लोकल्स ने बताया प्रेम कोल्ड सेंटर सर्व्स रियली गुड वेज मोमोज, सो लेट्स ट्राई दैट। कौन से टाइप के मोमोज मिलते हैं? वो सारे मिलते हैं, चीज फ्राइड है। पर सिर्फ वेज स्पेशलिटी आपके? चीज वेज। और सॉस कैसे बनती है? थोड़ी अलग लग रही है सॉस। हम अपनी सीक्रेट बनाते हैं, कारीगर। सीक्रेट रेसिपी है जी, डेविल सीक्रेट है। ओके, तो ये है वेज चीज मोमो। It's young. It's young and spicy. Come on. मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी खाए नहीं हैं।
Trust me, it's very different. Cheese, chili, थोड़े वेजिटेबल्स अंदर सॉस इज सो डिफरेंट, आपको कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ आसाम में। Assam is also huge on silkworm farming. I'd heard कि यहाँ पर silkworms भी खाए जाते हैं. I wanted to see how it actually looks like. Not sure if I want to try it though. अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे मिलता है सिल्कवर्म्स। यहाँ पे सिटी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो कहाँ पे जाओ? वो थोड़ा आउटसाइड में जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल लोग होते हैं हाँ। वहाँ पे मिलेगा। अच्छा चलो ढूंढती हूँ मैं। बहुत ढूंढा पर silkworm तो नहीं मिल पाया. मिल गया राजस्थानी खाना. आई थॉट आसाम में मुझे थोड़ा कुछ लोकल असमीज फ्लेवर का मिलेगा, यहाँ पे आप राजस्थानी खाना खा रहे हो। एक्चुअली आप जिस एरिया में हो ना, हाँ. like it's very popular for its Rajasthani touch. Oh really? I can Yeah. see gaver also over here. Ah, So if you अच्छा। want something more like Assam oriented, you have to go like थोड़ा That आगे, side. yeah. That side. Yeah. Oh, but क्या मिलता है? मुझे सिर्फ मोमोज ही मिला, और क्या है? I saw you having momos there. Yeah. Is it anything else? Am I missing out on anything? You want to have the pita and the Yeah. Where will I find it? There's this place called Lakshmi Cabin. Oh yeah, I heard of Yeah. Lakshmi Cabin. Yeah, वहाँ you can मिलेगा? find- Yeah, you can find Oh. like delicious food there. Oh, okay. I think we should go to Lakshmi Cabin. Yeah. Okay, so I heard about the name Lakshmi Cabin. We should go and try that place. Thank you so much. अच्छा, थोड़ी देर हो गई हमें, जो यहाँ का लोकल पिज़्ज़ा है खत्म हो गया है। ये अक्सर होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, पर हमेशा चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती, इसीलिए जहाँ हो वहीं का मजा ले लेना चाहिए। But I have tried it. मैं सादिया में एक क्वालिटीज फॉलो के घर गई थी, उन्होंने हमें चाय और पीठा खिलाया था। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ी देर से पहुँचे हैं एट फैंसी बाजार। लोकल यहाँ कुछ ज़्यादा हमें मिल नहीं रहा है, द डिलीशियस मोमोज दैट वी हैड। मैं लक्ष्मी कैबिन में भी गई और वहाँ पर पीठा ख़त्म हो चुका था, पर अब हम जा रहे हैं एक लोकल असमी थाली खाने एट अ कपल ऑफ रेस्टोरेंट नेम दैट आई गॉट, कोरिका या अलोही। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट वहाँ पे हमें लोकल कुछ मिलता है या नहीं। लोकल असमीज फूड की तलाश में मैं आ गई हूँ एट अ रेस्टोरेंट नेम अलोही, और सुना है यहाँ पर स्पेशल वेज थाली मिलती है, डक थाली, पिजन थाली, चिकन थाली, सब मिलता है। बट आई एम गोइंग टू हैव अ वेज थाली, इनफैक्ट स्पेशल वेज थाली जहाँ पर मिलती है सारी लोकल वेजिटेरियन डेलिकेसीज ऑफ असम। ये स्पेशल असमीज वेज थाली देखकर दिन भर की सारी थकावट उतर गई। वैसे तो ट्रेडिशनली असमीज पीपल लव टू ईट नॉन वेज फूड, बट आई एम हैविंग अ स्पेशल वेज थाली एंड यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की डिशेस हैं जो मैंने पहले एक्चुअली खाई हैं, बट इनका तरीका बनाने का अलग है। जैसे ये है बैंगन पिटिका, दिस इज खार, ये है माटी दाल, ये है मसूर दाल, ये है गोटी आलू, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये है फ्राइड रंगालाव और फ्राइड बैंगन। लेट्स डिग इन। पता है, ये ऐसा खाना है दैट रियली टचेज योर सोल। और ज़्यादातर Assamese food, they are usually dependent on rice. They love eating rice. As you can see, chapati didn't quite make it to the veg thali, which is very unusual in rest of the India. I was expecting ये बैंगन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, अलग तरीके से बनाया गया है। It looks like बैंगन भरता, but इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। So this बैंगन is roasted and you can actually sense all the flavors when you are taking a bite. By the way, this खार, I've heard so much about it और मैं इसको definitely try करना चाहूँगी। लग रहा है सीरा की तरह, but different. Oh, I'm not sure if I like it. I think I'll have to develop a taste for this. But यहाँ के रहने वाले लोगों को ये बहुत पसंद है, so कहते हैं खार। Nice. So guys, I've had a fun day exploring Guwahati, trying the local food, meeting the locals here. It's been an amazing experience. So when you come here, make sure you plan a day out only to indulge in the local delicacies. Until next time, it's me, Kamya Jani, signing off. Bye.
व्हाट अ वंडरफुल वीडियो, इतना मजा आया हमें ये वीडियो देख के, और जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया वो सारी चीजें भी बहुत अच्छी होती आप है। देखें, आज हमने इस चीज को समझ लिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मेजोरिटी आती है और वहां से क्यों चली जाती है। आप ये देखिए कि 430 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ ये नेशनल पार्क है और कितनी सारी आप स्पीशीज है देखो, जब यहाँ पे। आपको एंट्रेंस पे इतने सारे सरप्राइजेस मिल जाएंगे तो जी, आपको लगेगा आपने सब कुछ ही देख लिया। हाँ, ये रीजन है, वाकई आपने सही बोला, ये रीजन है कि मोस्टली लोग वो बोलते हैं ना कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क को विजिट करते हैं और आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। सो जो आगे के सरप्राइजेस होते हैं ना वो सबके सब वहीं पे रह जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इस नेशनल पार्क की, बहुत ज्यादा बहुत सारी स्पीशीज और खूबसूरत। इतना अच्छे अच्छे उन्होंने स्पॉटिंग्स किए वहाँ पे। आप देखें टाइगर, इवन डॉल्फिन्स वहाँ पे नजर आए, राइनोज, डॉल्फिन का नाम पहले हमने नहीं सुना था। हम मतलब हमें ये अंदाजा था कि टाइगर मिल जाएगा हमें वहाँ वो पे। रिवर में उन्होंने बताया ना कि वहाँ पे भी काफी सारी आप देखिए स्पीशीज वहाँ पे डियर्स थे, राइनोसोरस था, एलिफेंट्स थे और इतनी तरह के बर्ड्स थे वहाँ पे। बिल्कुल, वो बताया ना उन्होंने कि भी माइग्रेट करके भी आते Migrate हैं करके भी और आते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे थे वो सारे के सारे। अच्छा, थोड़ा सा उन्होंने समझा भी दिया कि भाई जो इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं या जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट वहाँ पे, वो किस किस टाइम पे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एलिफेंट सफारी लेना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, और अगर आप लेजी हैं तो फिर आपको जीप सफारी करनी पड़ेगी। लेकिन 7 से 10 आपको एंटर होना है, और उसका रीजन भी समझ आता है कि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा डे टाइम के अंदर आप एक्सप्लोर कर सको, आपका वो विजिट उतना ही मजे का देखिए, होगा। जितना जितना शाम के करीब आप होते जाएंगे आपको चीजें कम नजर आएंगी, जितना अर्ली आएंगे आप उतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन बिल्कुल करेंगे। ऐसे। उन्होंने वो बताया ना कि मंथ्स का टाइम बना हुआ है, बीच में काफी बड़े पीरियड के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क बंद होता है, और बाकी की आप नवंबर से लेके फेब में मार्च तक आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप स्पॉटिंग आप इजीली कर सकते हैं एनिमल्स की। बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, उसके बाद So guys, the park looked absolutely fantastic. It is my very big dream to be on the safari one day, because you can see it with your own eyes, all these beautiful animals, elephants, rhinos, what else, tigers, and they live in very natural habitat, which is very, very important. And yeah guys, I would really love to do it one day. So tell me, maybe have you experienced safari or not? I would love to read your comments, guys. And about also Guwat. Guwat was a nice city. It is northwest city, and I was expecting something really like shocking about silkworms, you know. ये थी कामिया जानी आसाम में, और आसाम का असल में पता नहीं वारंगल एंड असम फैंसी बाजार टीमजक्स, जिसके जितनी नॉलेज होती है उतना बताते हैं वो, ऐसे यार यहाँ पे ये चीज़ फेमस है यहाँ। मतलब लोग अपने टेस्ट का बता रहे होते हैं कि मुझे जो पसंद है शायद वो सबको पसंद होगा शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप देखो, जिस शॉप पर ज्यादा रश है, ज्यादा मतलब रश है, लोगों की भीड़ है, नहीं वहाँ पर शॉप की बात हो रही है, दूसरा फूड की बात हो रही है। तो जहाँ मतलब वही ना, उन्होंने बड़ा लोकल फूड ढूंढा लेकिन देर हो गई तो वहाँ नहीं मिला, लेकिन मोमोज आए। मोमोज भी डिफरेंट है, वेज मोमोज। और आसाम इसी तरीके से बारिशें और तब प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज्यादा, पूरा जंगल का इलाका, और नेचुरल आप देखो यार, नेचुरल ब्यूटी। मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि इंडिया में भी पूरा पर अफ्रीका की तरह के घना जंगल नहीं था, मैदानी नहीं, वो कह रहे थे कि ग्रास अगर आप अब नवंबर, फेब और मार्च में नहीं होंगे तो ग्रास आपकी बहुत ज्यादा होंगे, तो उससे फिर प्रॉब्लम होती है ना। फिर एक तो होता है ना दरख्त और जंगल होता है फिल्मों में, जैसे आपने देखा होगा, तो उस तरह वाला दरख्त नहीं था, मैदानी वाला दरख्त था। To be that sure, I think they have like some sort of only animals out there, not every animal. It's always like in the nature of all national parks. You cannot find all animals in the same time. Yes, exactly. But it's we've never gave this. I mean, watch this. I mean, national parks, We and should anyway, really, we should just start doing that, Yeah, right? we are focused on Yeah, lakes, for mountains. real. Special Yeah. places, I mean, but not the national park. I mean, the wildlife. Exactly, Wow, this is a really major point. Like, guys, what did it impress you in this video? I have something, like, let me just speak it out so that you guys don't speak it out. Like, what I really loved about this video. And what यार क्या प्यारी राइड थी यार सच में, और इसमें मुख्तलिफ चीजें यार शेयर सोए हुए थे, मस्त यार। अभी तो कितनी चीजें रात को निकलती हैं, कितनी चीजें मतलब शो नहीं हुई उनके लिए, ये जो रोड के पास थे वो चीजें। अच्छा, प्रॉपर हर एक का सेक्शन अलग किए हुए ताकि मतलब वो दूसरा इस तरफ ना आए कि जानवरों को ना और खाए, इनको डेली खाना पीना देते रहे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है इनको पार्कों शार्कों में तो एक दूसरे को नहीं मारने देते। देखो उन्होंने हर सेक्शन अलग किया हुआ है,
अब अगर ये फर्ज करो सेक्शन अलग ना करे, ये तो हिरने मिरने ये कुछ तो भी ना जानवर है ना, बचे, ये तो फिर सारे जानवर को मारे है। फिर वो हाँ, कुछ भी ना बचे फिर। लेकिन यार इंडिया में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉरेस्ट को बहुत प्रोटेक्शन से रखा गया है। फॉरेस्ट कोई खराब नहीं होने देते इंडिया में अपने जानवरों और इंडिया में एक सफारी पार्क नहीं है, पता नहीं कितने और ज्यादा कोई है यार। शिकारियों वगैरह पे तो हाँ। ऐसा बैन है कि उनकी बैंड बजा दी जाती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो काम्या जानी जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क गई थी। तो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मतलब उसका काफ़ी नाम आता है। और हालांकि मैं तो कभी गया नहीं हूँ, अगर आप लोगों में से कोई गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो एनिमल्स वगैरह हैं तो इन्होंने टाइमिंग अच्छा बताया कि नवंबर से में भी शायद, यानी जब बारिश का टाइम आता है तो वहाँ पे ज़्यादा वो झाड़ वगैरह हो जाते हैं, तो उस टाइम जानवरों को स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। और मॉर्निंग में बोल रही हैं कि सुबह सुबह जितनी मॉर्निंग में जल्दी जाओगे तो शेर वगैरह मतलब ज़्यादा जो है स्पॉट किए जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं। तो लेकिन ये है कि भाई हमारे यहाँ ऐसे कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, यानी जो ये नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ के। तो ये गुजरात में भी एक है, मे भी उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है। अमिताभ बच्चन जी उसकी कुछ दिन प्रमोशन कर रहे थे उस पार्क की। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन नेचर के साथ अगर जुड़ना है, नेचर को बहुत करीब से देखना है और ख़ासकर एनिमल वगैरह, तो भाई आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। बाकी जो है इन्होंने गुवाहाटी का जो है थोड़ा इन्होंने फैंसी बाज़ार का भी विजिट किया, तो वहाँ फूड वगैरह ट्राई कर रहे थे। तो फूड वगैरह तो इनको वहाँ लोकल कोई ज़्यादा मिला नहीं है, लेकिन एक वेज थाली इन्होंने बाद में करी है जो लोकल वहाँ के वेज वहाँ के स्टाइल में बनते हैं उस टाइप का। तो वीडियो अच्छा था, मतलब ऐसी भी चीज़ें देखने का मज़ा आता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करने उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.